हमारा जो सेशन हम डिस्कस कर रहे थे वो मैक्रोज़ का है। मैक्रोज़ में मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको मैक्रोज़ की दिखाऊँगा। ये मेरे पास 2 डैशबोर्ड्स ओपन हैं। ये डैशबोर्ड्स मैंने डिज़ाइन किए थे अपने जॉब के रिलेटेड के कॉल सेंटर का डैशबोर्ड है, एक सेल्स का डैशबोर्ड है। इनमें मैंने कुछ मैक्रोज़ राइट किए हैं। अगर आप इनकी फ़ाइल टाइप जो है वो देखें तो ये फ़ाइल टाइप इनकी मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक है। इसके लिए हम अगर आप यहाँ से देखें तो ये एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक है। ये सेव करना इसलिए ज़रूरी है कि फ्यूचर में जब भी आप इसका मैक्रो रन करते हैं तो आपके लिए इस फाइल मैक्रो एनेबल्ड फाइल का होना ज़रूरी है। नहीं होगी तो मैक्रो काम नहीं करेगा। अच्छा, इसके अंदर एक मैक्रो तो मैंने ये लिखा है कि मैंने जितनी भी शीट हाइड की हुई हैं उन सबको अनहाइड करने के लिए मैंने एक मैक्रो लिखा और उसको एक शॉर्टकट की असाइन कर दी, कंट्रोल यू। नॉर्मली कंट्रोल यू आप यूज़ करते हैं अंडरलाइन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल यू जो है वो काम करेगा अनहाइड करने के लिए। अब ये देखें, इसने ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो अनहाइड कर दी हैं जो कि मैंने ओपन की थी। इसके अंदर ये सारे वो डेटा है जो कि मैं इसमें अपडेट करता हूँ। इस डेटा को अनहाइड करना, इसके लिए एक मैक्रो से और एक तमाम शीट्स को राइट क्लिक करके अनहाइड करना, इसमें जो है वो टाइम का काफ़ी फ़र्क आ जाता है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट मैक्रो है वो मैंने लिखा है क्लियर डेटा। जब मैं क्लियर डेटा पे क्लिक करूँगा तो जितना भी डेटा आपको यहाँ पे मैंने दिखाया है ये सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें, आप किसी भी शीट में चले जाएँ, आपका डेटा जो है वो डिलीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट मैक्रो, चूँकि मेरे पास इसका सपोर्टिंग रॉ डेटा इस वक़्त अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको डेटा इंसर्ट तो नहीं कर सकूँगा, ये एरर पॉपअप कर देगा। मेरे पास वो फाइल्स वो जो मैंने यहाँ पे डेटा पेस्ट करना है वो होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस डैशबोर्ड को बनाए हुए भी कुछ 5-6 साल हो गए हैं, आई थिंक 4 एक साल हो गए हैं, तो मैं नहीं वो डेटा कहीं से ला सकता या ले सकता, इसलिए ये काम नहीं करेगा। इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो एक और मैक्रो राइट किया हुआ है वो है कंट्रोल एच का, जो कि हाइड करता है इन तमाम शीट्स को जिनको मैंने ओपन किया था। कंट्रोल यू के साथ वो सारी की सारी हाइड हो गई हैं। अब ग्राफ्स आपके गायब हो गए हैं क्योंकि आपका डेटा वहां से क्लियर हो गया है। कंट्रोल यू मैंने किया था अनहाइड करने के लिए और कंट्रोल एच किया था हाइड करने के लिए। एक मैक्रो तो ये था। दूसरा मैक्रो यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है डिफरेंट शीट्स के दरमियान मूव करने के लिए। अब इस डैशबोर्ड के अंदर बाकी सब चीजें जो हैं वो फार्मूलाज की बेस पे उठ रही हैं, डेवलपर टूल्स की बेस पे उठ रहे हैं। काम जो डैशबोर्ड के ऊपर हो रहा है, अगर आप यहाँ पे शीट का नाम देखें तो ये डैशबोर्ड है। मैं केपीआई ट्रेंड्स के ऊपर जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर केपीआई ट्रेंड्स आ जाएगा, डैशबोर्ड गायब हो जाएगा। ये नहीं कि डैशबोर्ड की नीचे मैंने इसको लिखा हुआ है कहीं पे, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक अलग से शीट है। करता क्या है कि जब मैं डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, जब मैं ट्रेंड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, जब मैं व्यू रैंकिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, अगर मैं व्यू रैंकिंग में जाना चाहता हूं तो वो क्या करेगा, रैंकिंग की शीट को अनहाइड करेगा और डैशबोर्ड को हाइड कर देगा। सिर्फ इतना काम करेगा मैक्रो। अब ये रैंकिंग देखें, मैं रैंकिंग में गया, ये सारी चीजें आई, फिर मैं डैशबोर्ड में वापस चले गया। अगर आप अनहाइड के जरिए चेक करें, आपके पास ये रैंकिंग भी आ रही है यहाँ पे और आपके पास ट्रेंड्स भी आ रहे हैं। तो ये चीजें आप मैनुअली अनहाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको हाइपर लिंक देंगे, हाइपर लिंक आपको कभी भी हाइड अनहाइड नहीं करके देगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके डिजायर्ड एड्रेस के ऊपर ले जाएगा जहां पे आप जाना चाह रहे हैं। तो ये था कुछ मैक्रोज के कॉन्सेप्ट्स के हवाले से। यही मैक्रोज मैं आपको डिफरेंट वीडियोस में इनके ऊपर काम करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसे फंक्शन करते हैं। ये एक अहम चीज़ है आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए। वो काम जो आपको करने के लिए काफ़ी टाइम सर्व करना पड़ता है, वो आप एक सिंगल क्लिक के ऊपर कर सकते हैं। एक दफ़ा उसकी रिकॉर्डिंग करें मैक्रो की, उसके बाद उसको लाइफ टाइम यूज़ करते रहें।